का हमें ज्ञान होता है, किंतु भगवान के ज्ञान में वस्तुएं झलकती हैं। दर्पण योग सकला प्रतिफलती पदार्थ मालिका मित्र, पदार्थों की मालिका झलकती रहती है। यह केवल ज्ञान की विशेषता होती है। सारे चराचर पदार्थ उनके ज्ञान, उनकी तो दृष्टि नासा रहती है, क्योंकि सारी आशा छूट गई है। हमारी दृष्टि नासा पर क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारी दृष्टि अभी आशा पर लगी हुई है। कुछ ना कुछ अभी हमें आशा है, संसार से, व्यक्तियों से कुछ ना कुछ है, हमारे लिए कुछ ना कुछ चीज प्राप्त हो जाए। लेकिन भगवान की दृष्टि आशा से हट करके नासा पर आ गई। नासा पर क्यों आ गई? क्योंकि भगवान की दृष्टि नासा पर इसलिए आ गई क्योंकि उनकी सारी आशा समाप्त हो गई। नासा दृष्टि रखी। आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपकी दृष्टि आशा से हट करके नासा दृष्टि हो गई। अभी हमारी दृष्टि आशा पर लगी हुई है, कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी दृष्टि ही आशा से हट करके नासा पर आ जाए। बस भगवान आपसे एक ही आशा है और हम कुछ भी नहीं चाहते। बात एक ही आशा है कि हमारी दृष्टि सब आशाओं से छूट करके नासा पर आ जाए, तो हमारा कल्याण हो जाए। अभी हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वही हमारे ज्ञान में बाधक है। जो जीव पूर्व पर्याय में स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ की ओर अपनी दृष्टि रखते हैं, उन्हीं जीवों का जो ज्ञान है वह दर्पण के समान कार्य करता है। जैसे दर्पण में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, दर्पण में पदार्थ सामने आता, झलक जाता है, उसी प्रकार से भगवान का ज्ञान भी दर्पण के समान कार्य करने लगता है। एक ज्ञान में विशेषता क्यों आई? क्योंकि उन्होंने स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या को अपनाया, परमार्थ की ओर ध्यान दिया, सभी जीवों कल्याण की भावना भई, उसका प्रतिफल है उनका ज्ञान आवरण से रहित है। हमें भी उनकी उपासना करना है ताकि हमारा ज्ञान भी आवरण से रहित हो सके, हम भी उस प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि कर सकें। वंदे तदुपलब्धि, हम उनकी गुणों की वंदना इसलिए कर रहे हैं कि हमें भी वह गुण उपलब्ध हो जाए। जैसे भगवान के पास गुण उपलब्ध हैं, वो हमारे लिए भी प्राप्त हो जाए। समझ आया? इसलिए हम केवल ज्ञानी की उपासना किया करते हैं, आराधना किया करते हैं। हमारा ज्ञान जो है एकदम पर पदार्थों की ओर ही जाता है, अपनी ओर नहीं आता। भगवान ने अपने ज्ञान का उपयोग अपने लिए किया है, अपने तक आने के लिए भी किया है, तभी इस प्रकार का उनका ज्ञान काम करता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा है कि हे भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि आपके पास समोषण आदि विभूति है। मैं इसलिए आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि आपके चारों ओर देवतागण हैं, अच्छे सुनना, बल्कि मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ आप में मोहिनी कर्म और आवरणी कर्म का अभाव हो चुका है। आपने मोह को समाप्त कर दिया, आपने आवरणी कर्म को समाप्त कर दिया, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि भगवान वही होते हैं जिनके पास मोहिनी और आवरणी कर्म नहीं होते। यदि आवरणी कर्म और मोह है तो भगवान नहीं हो सकता, उसके अंदर वीतरागता नहीं आ सकती, और रागी द्वेषी कभी हमारा भगवान हो नहीं सकता। भगवान यदि होता है तो वीतरागी हुआ करता है।
राग की उपासना नहीं, वीतरागता की उपासना, क्योंकि हमें जो बनना है उन्हीं की तो हम उपासना करेंगे। जब तक राग देश अपने जीवन से नहीं छूटेगा, तब तक जब तक हम रागी देशी की उपासना करना नहीं छोड़ेंगे। रागी देशी की उपासना करना जैसे ही छोड़ दोगे, धीरे धीरे राग देश भी छोड़ोगे। राग देश छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले रागी देशी की उपासना करना छोड़ दो, तब राग देश छूटेगा। वीतरागता की उपासना करोगे तो आगे चल करके वीतराग आपको प्राप्त होगा, वीतराग भाव प्राप्त होगा, वीतराग बनने की इच्छा होगी। ये तो मात्र प्रथम सोपान है कि हम रागी देशी को छोड़ करके वीतराग की उपासना करें। आगे और करना है उसके बाद, लेकिन प्रथम यदि हमारा कार्य हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। भगवान ने सबसे पहले मूल पर जड़ किया, जो मूल है जड़, उस पर प्रहार किया, जड़ को काटा, जिसका नाम मोह है, जिसका नाम मिथ्यात्व है, मिथ्या धारणा। जब तक वह नहीं कटती तब तक उसका वृक्ष तो हमेशा हरा भरा बना रहेगा, और वृक्ष हरा भरा बना रहेगा तो सारी चीजें हरी भरी बनी रहेगी।